धंधे बंद कर दो तो तुम साफ मना करके घर चले जाओगे। लेकिन घर जाते ही यही 10 करोड़ हमसे लूटने की प्लानिंग शुरू कर दोगे। ये है तुम्हारा स्वभाव। यही 10 करोड़ अगर हम आपको देकर कहें कि हमें छोड़ दीजिए तो आप हमें छोड़ेंगे तो नहीं, पर मौका पाते ही हमारा एनकाउंटर कर देंगे। ये है आपका स्वभाव। बढ़िया है। आप और हम बिल्कुल एक जैसे हैं सर, और एक दूसरे की वजह से। सिर्फ इसलिए कि दोनों के पीछे एक दुम लगी है, चूहा और बिल्ली एक जैसे हो गए। अरे बिल्ली की वाली तो चूहे से ही होती है सर। तो यहाँ तो चूहा खुद चलकर चूहेदानी में आया है। ये तो सोचिए कि कोई चूहा अपनी मर्जी से चूहेदानी में फंसा था का। ये कोई मामूली चूहा नहीं है, 16 मर्डर किए हैं इसने। अरे आप भी तो कोई मामूली बिल्ली नहीं है, 15 एनकाउंटर तो आप भी किए हैं। 18। शिवगढ़ एनकाउंटर ऑपरेशन आप ही किए थे। अब्बास अली का ऑपरेशन था, लेकिन सही में तीनों का। पहले गोली उधर से चली, फिर सेल्फ डिफेंस में हमें भी फायर करना पड़ा। क्या करते? हमने 16 मारे, आपने 18। आप हमसे आगे हैं सर। नहीं, सवाल आगे पीछे का नहीं, सही गलत का है। लाइन किस तरफ सही है और लाइन किस तरफ गलत। मान लिया सर, आप राम, हम रावण। पर आप भूल रहे हैं सर कि राम को राम बनाने में रावण का बड़ा हाथ होता है। आप परेशान हो रहे थे ना कि वेदा अंडरग्राउंड अगर सेफ था तो बाहर कहाँ आया। आपको एक कहानी सुनाने आए हैं सर, जो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। मरियार का लौंडा, वो पीडब्ल्यूडी वाला ठेकेदार जिसने उठाया, हमने इलाके से पकड़ उठाई। 1 करोड़ फिरौती मांग रहे हैं। पता करो कौन है जो। भैया जी, भैया जी, हमका लागत है कौन बाहरी गए हैं, वरना कानपुर में आपसे कौन दुश्मनी लेगा। तुम्हारा रेपुटेशन खतरा में है। एक बार ये बात बाहर फैल गई कि परशुराम के इलाके में घुसकर कोई बाहर वाला कांड कर गया तो सब खत्म। एक डाले का हमरा। भैया जी, हम कुछ बोले। रखो दर। भैया जी, हमको लगता है कौन है? अरे नया है कोई साला, अगली बार बीच में बोला तो लगा देंगे कंटा। अबे समय के नाक के नीचे से बच्चे को उठा के ले गए, तुमसे बड़े बड़े भौचक के खड़े रह गए। का जरूरत रहा हीरो बनने का? बेफालतू की चुल है। मतलब बोरिया मत, हमारी बात सुनो। हम सब रनर हैं और ये हमारी लाइफ है, तो फालतू में काहे किस्मत से फाइट मार रहे हो बे? किस्मत से फाइट मारोगे ना मुन्ना, कोई किस्मत तुम्हारी सुनेगी। हमको सिर्फ आता नहीं है, छीना भी जाता है। गजब, ज्ञान का महासागर फैल दी। और आगे काका कि टप्पे से एक आदमी कम होगा। पूछो कौन? कौन भैया? हमारा बाप। साला पूरी जिंदगी वहीं बैठे बैठे गुजारती। हमरे भी कौन से फ्रांस चले गए। 2 ही कदम चलते ना तो जानते कि तरक्की का रास्ता आगे बढ़कर ही खुलता है। सही बोल रहे हो भैया। ये किडनैप को छुपाते कहाँ आजकल? मैं समझ रहे हो? उत्तर प्रदेश में क्या बताएं? किडनैप को ढूंढेंगे कैसे इतनी बड़ी जमीन पे? पहला उड़ान भरने के लिए ना आसमान देखना पड़ता है, जमीन नहीं। लो देखो, बाज की नजर से देखोगे शिकार शिकारी दोनों दिखाई देंगे। तो कौन-सा कहीं गए? तुमको क्या लगा मैं फूफा के बाराती होंगे? हम कोई प्लान लगा लेते हैं। हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करेंगे? उसका जरूरत नहीं है।
इसको गिफ्ट समझिए परशुराम जी का। काम तुमरा, नाम हमरा, ये मेहरबानी का है। कछ बोलोगे? हम तो कब से बोलना चाह रहे हैं भैया जी, आप ही एटीट्यूड दे दिए। क्या बोलना चाह रहे थे? कानपुर छोटा पड़ ही रहा है भैया जी, लखनऊ बुला रहा है, पर आप तो सुन ही नहीं रहे। आ भाई से ठेकेदारी का धंधा बेटा संभाल कर। भैया हम वेदा को नहीं छोड़ेंगे। वो हराम का जना जानत नहीं है कि साला बरैया के छत्ते में हाथ डाला है। कच्चा चबा जाएंगे। इतना आसान नहीं है रवि। अब वो परशुराम के प्रोटेक्शन में है। कुछ दिन शांत बैठो, अपने गांजा के धंधा में ध्यान दो, समझे? समाई गई ना? बढ़िया। बच्चा पार्टी लोग ध्यान से एक बार फिर से बता रहे हैं। हाँ, सारा खेल आंख और कान का है। तो बताओ पुलिस को कैसे पहचानोगे? उनके जीप के सायरन से, जूते और लाठी से, खाकी वर्दी से। शाबाश। लेकिन हम तुम लोगों को क्या बताए थे? ये लोग हमेशा खाकी वर्दी में नहीं होते हैं, तो अगर कलर ड्रेस में आ गए तब कैसे पहचानोगे? मिलिट्री कटबाल होगा। अरे जिया हो, मिलिट्री कटबाल, तलवार मूछ और बाकी सब चपाचट क्लीन सेव। समझ गया? क्या नाम है तुम्हारा? शतक। तो शतक महाराज, अगर माल के साथ पकड़े गए पुलिस को क्या बोलोगे? रास्ते में गिरा मिला। और का? अरे बढ़िया बढ़िया, सबको बराबर आएगा। ताली बजाओ खुद के लिए। कोई गवा बबलू गाइंग तैयार। शाबाश। एक सतर, यहाँ क्या कर रहे हो? वो बबलू भैया हमको बुलाए थे। वो बुलाए और तुम चले आए? ए चंदा, तुम तो बड़ी हो, तुम्हारे दिमाग का क्या हुआ? चलो निकलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इनको भैया? बबलू भैया छोटा भाई है हमारा। ओ तब भाई हम बोले इतना सातिर कैसे है ये तो तुमसे भी आगे निकलेगा वेदा। मारेंगे कान में, गिरोगे जापान में। हमसे काय टिटोली कर रहे हो बे? जाके शिव प्रसाद भैया जी को बोलो, वही हमको बोले बच्चा लोगों को काम पे लगाओ। तुमने तो कहा था अगर पुलिस बच्चों लोगों को पकड़े तो उन्हें कुछ नहीं होगा। बहुत लंबी जबान है रे तुम्हारी। हाँ तो पता है? अरे बबलू भैया 25 से पिटोगे, अच्छा लगेगा क्या? कंट्रोल में रहो वेदा, समझे? शिव प्रसाद भैया भी परशुराम जी के उत्ते ही किलोज हैं, और अगर हम लोग शुरू हो गए ना बे। अरे बाप रे बाप, डर के मारे हमरा तो हालत खराब हो गया। बुढ़ बात। शक्तिमान कहाँ है दिखते रहते? शक्तिमान बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी कहाँ है? हीरो है। हीरो कौन होता है? जो छोटे लोग की मदद करे। जो छोटे लोग की मदद करता है? अच्छा, वो काम आसान होता है क्या? नहीं, बहुत मेहनत है। अच्छा, तुम कौन हो? हाँ? स्कूल में तुमको क्या बुलाते हैं? अरे शतक। क्या बुलाते हैं शतक? हम गणित में 100 में 100 नंबर पाए थे ना, इसलिए। अच्छा, काम आसान था क्या? नहीं, बहुत मेहनत लगा। अरे तो काहे की इतना मेहनत? बड़ा आदमी बनने के लिए। जो छोटे लोग की मदद करता है, ये शक्तिमान जैसा? और का? अच्छा, किसी को बनना शक्तिमान है और टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू लोग के साथ। ठीक। इतना गोल गोल कहानी काहे बनाए? सीधा सीधा भी तो बोल सकते थे। डोंट वेस्ट माय टाइम। हमको लखनऊ जाना है 3 दिन के लिए। हीरो क्या करेगा? पढ़ेगा और फालतू लोगों से दूर रहेगा। अरे आजा हमरे हीरो। जय बात।
तो बबलू गैंग सब पैकेट एक साइज का होना चाहिए, समझ गए? पुलिस पकड़ेगी तो क्या बोलोगे? ऐसे ज्यादा कछु ना बोलना, चाहे कच्छा पूछे। अरे भागो, अरे बस, अरे भागो। अरे दादा बस एक तो बची गवा। यही एक तो पकड़वाएगा तुमको, ठिकाने लगाएगा। कल ना शक्तिमान ने गुंडों को बहुत मारा। तो तब का ये ले लेना। नहीं देख, अरे वो छज्जू मिठाई वाले के पास ही तो देना है। नहीं चाहिए। 100 रुपया देंगे। 100 रुपए? चंदा फिसल मत। बड़े आज दादा बहुत लालची है। अरे चल, तेरे वजह से वेदा भैया हमें पक्के से डांटेंगे। अरे पुलिस, भागो चंदा भागो। ले लो झाड़ी, उतार दो बुस्टर्ड पॉइंट, तो कच्चा भी उतार दें। हाँ? मैडम कुछ नहीं है। अरे बोले थे ना तो उधर गए, अब जाएं। मैडम ये लड़की का बैग में ये पैकेट मिला। अरे आप हमको क्या देख रही हैं? जिसके बस्ते में मिला उसको पकड़िए। ये तुमको किसने दिया? कोई नहीं, रास्ते में गिरा मिला। इसको क्या मारी है? ये बबलू दिया था इसको। बोला पुलिस से बच के दिखाओ तो 100 रुपया देंगे। झूठ काय बोल रहा है? हम झूठ बोल रहे हैं। एक तो 50,000 का नुकसान, ऊपर से धंधा बंद हुआ अलग। क्या नाम बताया लौंडे का? सतक भैया जी। हम लोग खौफ का खाते हैं बबलू, ये लौंडा कहीं और बच्चों के लिए मिसाल न बन जाए। वेदा का भाई है भैया जी। वेदा का भाई तका, निशान मारो उस पे। दादा कुछ नहीं हुआ, लिखाई पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संभल के रहूंगा, दोबारा नहीं होगा। दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। अब आप बताएं सर, वेदा किसको सजा देगा? बबलू को जिसने उसके भाई के हाथ में सरिया घोंपा, या फिर शिव प्रसाद को जिसके कहने पे उसने सरिया घोंपा? वाह, तुम एक बच्चे को बचाते हो, एक बदमाश के पिछवाड़े पे गोली मारते हो और रातों रात डॉन बन जाते हो। हाँ, वेदा पे ताल। और अब पाप का घड़ा भर गया, तुम्हारे सामने बैठ के पहेलियां बुझा रहे हो। खुद को अपनी कहानी के राम समझ बैठे हो क्या? सवाल हमारे बारे में है ही नहीं सर, सवाल तो धर्म संकट के बारे में है। धर्म संकट? अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन ये कहानी में तो दोनों बुरे हैं, तब तो है धर्म संकट। किसको सजा देंगे आप? करवाने वाले को या करने वाले को? बुराई को सजा देने में कंजूसी क्यों? दोनों कमीनों को मारो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर, दंड का विधान नहीं जानते हैं आप। एक अपराध एक दंड। जय बात, एक अपराध एक दंड। अगर अपराध करने वाले को सजा देते हैं तो करवाने वाला बच निकलता है,
और अगर करवाने वाले को सजा देते हैं तो करने वाला बच निकलता है। दोनों में से किसको सजा देंगे आप सर? शिव प्रसाद को या बबलू को? शिव प्रसाद ने जुर्म करवाया, बबलू ने जुर्म किया, यानी बबलू सिर्फ ट्रिगर है, शिव प्रसाद ट्रिगर को दबाने वाली उंगली है। दोष उंगली का है, सजा शिव प्रसाद को मिलनी चाहिए। तुमने जो किया वो सिर्फ अपने भाई के प्रेम में किया या फिर अपनी क्राइम की दुनिया में चढ़ने के लिए? कोई मिलने आया आपसे सर? प्रिया, मिस्टर वेदा हमारे क्लाइंट हैं। ये हमारे सीनियर लॉयर हैं और ये मिस्टर वेदा का बेल ऑर्डर है। बेल लेने की इतनी जल्दी थी तो सरेंडर क्यों किया? सर बेल पेपर सब चेक कर लीजिए, सब ठीक तो है ना सर? अरे तो सर ये सब चीजें आप हमारे लॉयर से बात कीजिए सर। वेदा भैया, ये लोग तुमको हाथ तो नहीं लगाए? अरे नहीं बबलू भैया, आज से सर का और हमारा रिश्ता शुरू हुआ है। चलते हैं सर। गेम क्या है तुम्हारा? यही तो आपको पता लगाना है सर। बबलू भैया चलो। हमें क्या सपना आया कि तुम्हारा केस है? अपने काम के बारे में कुछ बोलते तो हो नहीं। अब पता चल गया ना तुम्हें, हमसे बचने के लिए वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो विक्रम। मिस्टर वेदा हमारे क्लाइंट हैं। अरे काका मिस्टर, फर्जी क्रिमिनल साला। होंगे क्रिमिनल पर उनका एक कानूनी हक है। कम ऑन, ये मेरा सबसे बड़ा केस है और वेदा ने पुलिस स्टेशन खुद आके सरेंडर किया था, राइट? तुम ऐसे गर्म हो रहे हो जैसे अपनी जान पे खेल के तुमने उनको पकड़ा और हमने ही छुड़ा लिया। प्रिया, It's okay, I'm fine. I'm fine. प्रिया जरा सोचो, एक ही घर में रहकर हम एक ही केस पे कैसे काम कर सकते हैं? हमारी पर्सनल लाइफ का क्या होगा? एक कॉल भी आ गया तो बात करने के लिए हमें अलग अलग कमरों में भागना होगा। और फिर पति और पत्नी को एक ही केस में काम करना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, जो ना तो मेरे डिपार्टमेंट को मंजूर होगा ना तुम्हारे कोर्ट को। You're right. तो क्या करना चाहिए? छोड़ दो ये केस। तुम छोड़ दो तुम्हारा काम। तुम्हारा काम काम है और हमारा काम क्या टाइम पास है? 16 मर्डर केसेस हैं उसके नाम पे। पूरी स्पेशल टास्क फोर्स पिछले 6 महीने से अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे मिस्टर वेदा और उसके गैंग के पीछे पड़ी है और तुमने 6 मिनट में उसे छोड़ा दिया। ऐसे क्रिमिनल को डिफेंड करके तुम्हें लगता है तुम कोई महान काम कर रही हो? नहीं नहीं, महान काम तो तुम्हारा डिपार्टमेंट कर रहा है ना, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे एनकाउंटर। प्रिया को समझना चाहिए, फर्क है उम्र और हम में। हमारी शादी एक लॉयर से क्यों कराए? थोड़ी देर में फोन करें, गाड़ी चला रहे हैं। सब ठीक? हाँ, वो पुरानी मिल जा रहे हैं। कोई टिप मिली है, कोई चंदा है कह रही है, कोई ड्रग डील के बारे में इन्फॉर्मेशन। हम आए? टिप मिली है, कोई चंदा है कह रही है, कोई ड्रग डील के बारे में इन्फॉर्मेशन। ए चंदा, तुम तो बड़ी हो। विक्रम?
सजा देंगे आप? करवाने वाले को या करने वाले को? अब्बास अली का ऑपरेशन था लेकिन सही में सर, शिवगढ़वाड़ी एनकाउंटर में वेदा का भाई शतक मारा गया था। वेदा सिर्फ बदला लेने की निस्बत हुआ है सर, लेकिन उसे ट्रिगर नहीं, उंगली चाहिए, उंगली। हमने गलती से अब्बास का नाम ले लिया था सर। अब्बास, 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 फैमिली कंफर्म किया सर? हम करते हैं। एसएसपी अब्बास अली का मर्डर हुआ उस रात मिस्टर वेदा आगरा में एक वेडिंग अटेंड कर रहे थे। ये रहे उनके ट्रैवल लॉजिंग के डिटेल्स। इसमें फोटोग्राफ्स और फुटेज भी है टू कंफर्म द सेम। अब्बास की मौत को ज़ाया नहीं होने देंगे हम। वेदा, लेट्स किल दैट रैट। ये कोई नहीं जानता कि वो साला वेदा है कौन। इसके वकील को तो पता होगा। हेलो, हाँ जी सर। प्रिया, ये लोग कोई ना कोई केस डालकर वेदा को अरेस्ट कर ही लेंगे। तुम फौरन एंटीसिपेटरी बेल फाइल करो। जी मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाता हूँ। हमें मिस्टर वेदा के सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। तुम उनको कॉल करो और सर, वो फोन पे तो नहीं मिलेंगे, उनका फोन सर्वेलेंस पे होगा। तो हमें उनके सिग्नेचर्स कैसे मिलेंगे? हम करवा लेंगे सर।